एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट बी कुमार में। आज हम पार्ट 2 जो है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में जो है वह पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं। तो जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वे उसका लिंक जो है पार्ट 1 का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। और पार्ट 2 जो है हम यह पढ़ेंगे। यही नहीं, हम मैथ और साइंस और रीजनिंग इन तीनों को जो है या चैप्टर वाइज जो है वह डिटेल से पढ़ाएंगे। इसलिए जो लोग नए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं, वे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, अर्थात चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो आप लोगों तक जो है वह तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग एक भी वीडियो जो है वह मिस नहीं कर पाइएगा। तो आइए आज का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन देख चुके थे, उसमें 5 टाइप का जो है वह क्वेश्चन देखे थे। अब हम यहाँ 6ठे टाइप से या उससे जो है कुछ ना कुछ भिन्नता के साथ जो है हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 24 दिनों में, जबकि बी उसी काम का 3/5 भाग 12 दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन दोनों अलग अलग है। ए किसी काम का 4/5 भाग कितने दिनों में? 24 दिनों में, जबकि बी उसी कार्य का 3/5 भाग जो है वो 12 दिनों में पूरा करता है। पूरे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कंपटीशन एग्जाम में समय बचाना है, इसलिए हमें मुख्य रूप में देखना कि 4/5 भाग कितने? 24 दिन में। अब देखते हैं कि 4/5 भाग कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो एक काम का चूँकि का मतलब गुना हो जाता है, हमें करना कुछ नहीं है, हम यहाँ से ही निकालेंगे। 4 छाक 24 और 6 पचे 30, चूँकि यह किसका है? ए का। तो ए पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? अकेले 30 दिन में। कहाँ से आया तो समझने के लिए हम लोग कर लेंगे। 4/5 गुना में 24 है तो 24 लिख देंगे। 4/5 का यानी x का लिख देंगे। x का 4/5 बराबर में कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। तो x कितना? 24 गुना 5 बटा में 4, 4 छाक 24, 6 पचे 30। तो ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो यहाँ से हमें इतना कुछ नहीं करना है, जितना दिया हुआ 4 छाक 24। आई यहाँ नीचे में चूंकि अब भाग में है, इधर आने के बाद ही गुना में हो जाएगा, तो इसीलिए हम नीचे वाला से गुना कर देंगे, जो कट कर बचेगा। तो 5 छाक कितना? 30। इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं, और परीक्षा में हमें इतना लिखने का नंबर नहीं मिलता, सिर्फ हमें टिक करने का अर्थात सही करने का जो है वह नंबर मिलता है। तब यहाँ भी हम देख लेंगे। तो 3 चौक 12, तो 5 चौक 20। बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। तो x मान लेते हैं x दिन में, तो x का 3/5 बराबर में कितना? 12। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? 12 गुना 5 और बटा में 3। तो 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, 4 पचे 20। तो एक बार हम समझ लिए कैसे करना है। इसके बाद हम दोबारा करेंगे नहीं, इस तरीका से करेंगे नहीं, समय जो है वह ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि हमें बिना पेन और पेपर का जो है क्वेश्चन हल करना है। इतना दिमाग विकसित करना है कि बिना पेन और पेपर का जो है यह क्वेश्चन हल हो जाए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट ही काट लेंगे। 3 चौक 12 और 5 चौक 20। अब इसके बाद तो पता ही है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 30 गुना 12 और बटा में 30 प्लस 20, तो कितना? 50। काट देते हैं। 10 दूनी 20, 10 पचे 50 या 5 छाक 30, तो 6 दूनी कितना? 12 दिन। यानी 12 दिन में जो है यह कार्य को क्या कर लेगा? समाप्त कर लेगा। कैसे? पिछले हम पार्ट 1 में जो है यह पढ़ा दिए थे कि यदि ए किसी काम को x दिनों में, बी उसी काम को y दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को x y बटा में x प्लस y दिनों में जो है वह पूरा करेगा। तो यही ए 30 दिन में और बी 20 दिन में। तो 30 गुना 20 और बटा में 30 प्लस 20, यानी 30 20 कितना? 50 हो जाएगा। 10 से काट दिए, 10 दूनी 20 और 10 पचे 50, 5 से 5 छाक 30, यानी 6 दूनी कितना? 12 दिन आ गया। तो यह तो था पहला तरीका। दूसरा तरीका हम बताए थे कि ये किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में पूरा कर रहा है। तो 30 20 के लघुत्तम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 3 2 5, यानी कुल मिलाकर हमें कितना काम करना है? 60 काम करना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो भाग दे दे 5 से 12 पचे 60, यानी कुल मिलाकर आ जाएगा कितना? 12 दिन आएगा। तो सेम इस तरीका से जो है हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आइए इसी क्वेश्चन पर जो है एक अन्य उदाहरण जो है वो हम लेते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन से थोड़ा भिन्नता है।
पहले क्वेश्चन में सिर्फ 2 व्यक्ति काम कर रहे थे, ए बी, मतलब कुछ ए बी ले लिए हैं, कुछ दूसरा व्यक्ति का नाम भी परीक्षा में दिया जा सकता है। तो 2 व्यक्ति जो है वह काम कर रहा था। इस बार क्या हो रहा है, 3 व्यक्ति काम कर रहा है। तो हम पहले भी हल कर चुके हैं कि एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है, यानी एक जो है 1/2 भाग, तो 1/2 यानी आधा काम जो है जब 5 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 10 दिन में, यानी ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा, 10 दिन में। बी को बताए थे 3/5 भाग 9 दिनों में, इस 3 से काट दे, 3 तिया 9, और फिर इस 5 से इस 3 को क्या करेंगे थे, गुना कर देते थे, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 15 दिनों में। फिर सी की यदि बात कर ले तो काट दिए, 2 चौक कितना 8, 3 चौक 12, तो सी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, 12 दिनों में। अब हम इसमें पार्ट 1 में जो है इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे हम हल कर लिए थे। अब कैसे हल करेंगे, कुछ नहीं, 10 गुना 15 गुना 12 ऐसे कर लिए थे, पार्ट 1 में भी हल कर लिए थे। अब उसके बाद 10 गुना 15, 10 गुना 15 प्लस 15 गुना 12 प्लस 12 गुना 10, तो सेम यह था। तो 10 गुना 15 गुना 12 अब बटा 15 दहेक 150 प्लस 15 गुना 12 180 प्लस 12 दहेक 120 जोड़ कर, यानी 10 गुना ऊपर वाला जैसे उसको हम वैसे छोड़ दिए, और यहाँ कितना आ गया 450। तो यहाँ से जोड़ लेते हैं 120 180 ऐसे करके, तो 300 150 कितना 450 आ गया। 15 तिया 45, 30 बार में 10 तिया 30, 3 चौक 12, तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए के साथ चला जाएगा। तो अभी मान लेते हैं कि अभी तो खैर 10 12 15 था, आसान था, लेकिन जब भारी वाला गुना रहेगा तो हमें उसमें ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर ए कितना था 10, यहाँ इस तीनों को लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम कितना बड़ा वाला से गिनती करना शुरू करते हैं, मतलब गुना। तो अब 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 60 में दोनों तीनों से लग रहा है 60। अब भाग देते हैं, 10 छाक 60, 15 चौक 60, 12 पचे 60, यानी 6 4 10 5 15। एक दिन में जो है तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, 15। कार्य कितना करना था 60, तो 15 चौक 60, 4 बार में कर जाएगा। ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ। तो क्वेश्चन जो पार्ट 1 में पढ़ाया गया था सेम क्वेश्चन है, यहाँ सिर्फ जो है बदल क्या दिया है, भाग दे दिया है। 1/2 भाग 5 दिनों में, तो पूरा भाग वो 10 दिनों में करेगा। 3/5 भाग वो कितने दिनों में, 9 दिनों में। काट दिए यहीं से 3 तिया 9। अब कैसे काटे, पिछला क्वेश्चन में बता दिया गया, तो 3 तिया 9, फिर 5 तिया कितना 15, बी 15 दिन में कर लेगा। अब सी की बारी आ रहा है, तो सी 2/3 भाग 8 दिनों में, 2 से काट दिया, 2 चौक 8, तो 3 चौक कितना 12, तो सी कितना दिनों में करेगा, 12 दिनों में। अब तीनों मिलकर कहा जा रहा है, तो तीनों मिलकर हम पार्ट 1 में भी पढ़ लिए थे, कहीं क्या करेंगे, तीनों का हम लघुत्तम ले लिए, 60 है, यानी कुल कार्य जिसको मान लेते हैं 60, फिर इससे भाग देंगे 10 से 60 में कितना बार में, 6 बार में, फिर 15 से 60 में कितना बार में, 4 बार में, 12 से 60 में कितना बार में, 5 बार में, सब जोड़ लिए 15, यानी एक दिन का कार्य कितना 15, उसको कार्य कितना करना था 60, तो 15 चौक 60, यानी कुल मिलाकर 4 दिनों में जो है वह समाप्त कर लेगा। तो फिर से हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम 7वें टाइप पर जो है वह पहुंच गए हैं, यानी ठीक जो है वह 7 लिखे हैं 7। तो राम किसी काम को जो है वह 25 दिन में पूरा करता है। राम किसी काम को कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में। श्याम उसी काम को 30 दिनों में। श्याम उस काम को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। अब यहाँ से हम 2 टॉपिक से पढ़ेंगे, 30 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद राम ने काम करना छोड़ दिया। अब जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी बिजनेस किया जाता है तो वह साथ चलने का वादा मतलब उसमें किया जाता है, लेकिन वह क्या होता है बीच में ही जो है वह छोड़कर, कभी बहुत उसका ढेर सारा हालात हो सकता है, लेकिन वह बीच में ही भाग जाता है। यदि कोई भाग जाता है तो हम उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं, हीन दृष्टिकोण से। हम 2 तरीका से इसको बताएंगे। यदि कोई हमें धोखा देकर भाग गया, छोड़कर भाग गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचे में बैठा देते हैं, मतलब उसको साफे हीन दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। कौन भाग गया, राम भाग गया, तो राम को हम लोग कभी उसको सामने बैठने देंगे, नहीं बैठने देंगे। उसको कहेंगे नीचे बैठो, नीचे रहो, मतलब उनको हम लोग क्या करेंगे, नीचे दृष्टिकोण से देखेंगे। अब तो एक तो नीचे दृष्टिकोण से देखने का मतलब क्या हुआ, उसको हम नीचे बैठा देंगे, मतलब नीचे लिख देंगे। तो नीचे कौन आ गया, राम। नीचे कौन आ गया,
राम, राम क्या होता है, राम छोड़कर भाग जाता है, तो राम को हम नीचे बैठा देंगे। राम 25 दिन में करता है, उसका 25 जो है वह नीचे बैठा देंगे। कितने दिन तक काम किया, 10 दिन जो है तक काम करने के बाद छोड़ देता है, तो 25 दिन में वो 10 दिन में काम किया, तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर देंगे कि कितना दिन उसका काम बच गया, 15 दिन बच गया। हम उसको जाने नहीं देंगे, उसको पकड़ कर रखेंगे, अरे करो 15 दिन काम, आप कहाँ छोड़कर भाग रहा, तो हम उसको 15 दिन और काम करवा लेंगे। तो चूंकि 10 दिन ही काम किया था, 15 दिन वो अपना हिस्सा जो है वह छोड़ दिया था। कौन छोड़ दिया, राम। तो राम का हिस्सा उसको हम नीचे दृष्टिकोण से देखेंगे, नीचे रख देंगे। और कुल किसके साथ था, उसका पार्टनर क्या था, श्याम, और वह कितने दिनों में करता था, 30 दिनों में। तो ऐसे कर लेंगे, तो 5 ऐसे करके काट देंगे, 5 25 और 5 छाक 30, 5 तिया 15, तो कुल मिलाकर कितना, 18 दिन। तो कुल कितना दिन आ गया, 18 दिन। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी आ जाएगा। कैसे किए इसको समझना है, ट्रिक हमें याद नहीं करना है। जो छोड़कर भाग गया उसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे दृष्टिकोण से देखते हैं, नीचे हम बैठा देंगे, अर्थात हर में बैठा देंगे। हर कर दिए, कितना दिन वह काम पहले छोड़कर भाग गया, मतलब कितना दिन वह नहीं किया, तो उसको हम ऊपर में लिख लेंगे। क्योंकि 25 दिन में काम पूरा करता था, वो 10 दिन ही काम किया। 15 दिन काम नहीं किया, तो 15 दिन हम ऊपर में रखेंगे। उसका पार्टनर क्या था, यहाँ से देखें तो उसका पार्टनर श्याम था, और वह कितने दिनों में काम करता था, 30 दिनों में। तो 30 के साथ उसको गुना कर दिए, काट दिए। इसके बाद और कुछ करना ही नहीं। तो एक तो टाइप यह हो गया, जब इस तरीका से सूत्र याद हो या ऐसे मतलब हम लोग ठीक से समझ ले। दूसरा तरीका जो है, हम यहाँ देखते हैं राम 25 दिन में और श्याम कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में करता है। तो राम और श्याम के लिख लिए, लघुत्तम ले लेते हैं, कितना, 30 25 150 आ जाएगा। चूँकि 30 दूनी 60 नहीं होगा, 25 से 90 नहीं होगा, 120 नहीं होगा, 150 जो है वो दोनों विभाजित कर देता है 150 को। तो 25 छाक 150, 30 25 150, ऐसे करके देखेंगे। तो राम 25 दिन में जो है वह पूरा करता था, तो एक दिन का उसका कार्य कितना है, 6 दिन। कार्य कितने दिन तक किया, 10 दिन तक। तो 10 छाक कितना, 60, घटा लेंगे कितना, 90, 90 कार्य बच गया। और वह किसको करना है, तो वह कार्य जो है वह श्याम को करना है। और श्याम एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 दिन। तो 5 से काट दें, 18 25 90, यानी 18 दिन जो है वो हमारा ऑप्शन चला जाएगा। तो हम इस टाइप से जो है अन्य क्वेश्चन को भी जो है वो हल कर लेते हैं। तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा, सिर्फ यहाँ से ये महत्वपूर्ण हो जाता। यदि यह हमें याद है तब तो तुरंत एक लाइन में बन जाएगा। बनना क्या, इसको ट्रिक से समझना है। जो छोड़कर भाग जाता है उसको हम लोग गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, हीन दृष्टिकोण से उसे नीचे बैठा देते हैं। उसको नीचे बैठा दिए, कितना दिन वह पहले छोड़कर भाग गया उसको हम लोग ऊपर कर लेंगे, या घटा कर लिख सकते हैं, ऊपर में लिख लिए। उसका पार्टनर जितना दिन में करता था उससे हम उसको गुना कर देंगे और उसको क्या कर देंगे, काट देंगे। जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आइए इस टाइप पर एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम हल करते हैं। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पहले क्वेश्चन के समान ही है, सिर्फ इसमें भिन्नताएं क्या है। तो पहला क्वेश्चन में काम ए छोड़कर भाग जाता था, अर्थात पहले व्यक्ति जो है वह काम छोड़कर भाग जाता था, और यह क्वेश्चन में जो है वह दूसरा व्यक्ति काम छोड़कर भाग जाता है। तब हम इसको दोनों विधि से हल करेंगे। पहला विधि देख लेते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में, ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता था, 15 दिनों में। बी उसी काम को कितने, 25 दिनों में। अलग अलग, मतलब अकेले अकेले यदि कोई काम करेगा तो ए 15 दिनों में कर लेगा और बी उसे 25 दिनों में कर लेगा। अब क्या कहता है कि बी उस काम को 10 दिनों तक करने के बाद छोड़ देता है। यानी भागने का काम कौन कर रहा है, बी। भागने का काम कौन कर रहा है, बी। तो पहले ही हम क्वेश्चन में बता दिए, जो भागने का काम कर रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे बैठा देंगे। उसको हम लोग अलग दृष्टिकोण से, नीचे दृष्टिकोण से देखते हैं, नीचे बैठा देंगे, हल मतलब बटा में कर देंगे। तो इसके बाद बी इस काम को 10 दिनों तक करने के बाद छोड़ देता है। बी कितने दिनों तक काम नहीं किया, 15 दिन पहले वह छोड़कर भाग गया। 25 दिन करता तो कर लेता, लेकिन वह 10 दिन ही किया, यानी 15 दिन पहले वह छोड़कर भाग गया, तो 15 उसका ऊपर में कर लेंगे। अब बी का पार्टनर ए है और वह कितने दिनों में काम समाप्त कर सकता था, 15 दिनों में। काट दिए, 5 तिया 15, 25 25, 5 तिया 15, तो 3 तिया कितना, 9 दिन। यानी ऑप्शन जो है वो हमारा सी की तरफ जो है वह चला जाएगा। तो बस इतना ही हल करना था इसमें। लेकिन अब इसको हम दूसरे विधि से यदि कर लें तो दूसरा विधि से भी कर सकते हैं। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता था, बी उसी काम को कितने, 25 दिनों में कर सकता था। अब हम 15 और 25 का लघुत्तम ले लिए तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 50 तो होगा नहीं,
15 से नहीं कटेगा तो 75 आ जाएगा। 15 पचे 75, 25 तिया 75। तो कुल मिलाकर जो है एक दिन यदि दोनों एक साथ काम करता तब 8 होता, लेकिन अभी एक साथ तो कर ही नहीं रहा है। अब इसमें देखो क्या किया कहा जाता है, बी उस काम को 10 दिनों तक करता, एक दिन में या 10, 3 कार्य कर रहा है तो 10 दिन में या कितना, तो 3 गुना 10 यानी 30 कार्य करेगा। कुल कार्य कितना हो जाएगा 75। 75 में से यदि हम 30 घटा लें ऐसे करके, 75 में से 3 घटा ले 30, तब कितना बच जाएगा 45। अब शेष काम किसको करना है, ए को करना है, और ये एक दिन में कितने कार्य करता है 5 कार्य, और उसको कितना करना है 45। तो 5 से काट दें 5 9 45, कितना दिन 9 दिन। तो हम दोनों विधि से बना सकते हैं। यदि सूत्र यानी ट्रिक याद रहेगा तो यह विधि सबसे महत्वपूर्ण है। यह विधि एक बार हम फिर से हल कर लेते हैं। जो छोड़कर भाग जाएगा उसको हम नीचे में रख लेंगे बटा में। कितने दिन पहले वह काम छोड़कर भाग गया, मतलब कितने दिन वह नहीं किया काम, 10 दिन ही काम किया था, यानी कुल 25 दिन उसको करना चाहिए था, 15 दिन पहले छोड़ दिया तो 15 लिख देंगे। उसका बी का जो पार्टनर कौन है ए वह कितने दिनों में काम समाप्त करता था 15 दिनों में, काट दिए, वही हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो हम इस तरीक़ा से भी हल कर सकते थे। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन जो है वह है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई काम जो है वह फास्ट कर लेता है, कोई स्लो कर लेता है, तो ए जो है वह बी से दुगुनी गति से काम कर रहा है। अर्थात हम यहाँ ए और बी लिख लेते हैं, ए की कार्य क्षमता जो है और बी की कार्य क्षमता लिख लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। यदि हम बी को 1 मान ले और ए को 1 मान ले, मतलब बी को 1 माने तो ए कितना आ जाएगा, इसका दुगुना 2 हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिनों में समाप्त कर लेता है। दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है 14 दिनों में। आइए हम पहले ट्रिक समझते हैं। 14 है, 14 गुना कर दिए। दोनों मिलकर कितने दिनों में करता है 14 दिनों में। अब हम दोनों अनुपात को जोड़ लेते हैं। 2 1 कितना 3 3, 2 1 अनुपात को जोड़ लेंगे तो 2 1 कितना 3। अब यहाँ से समझना पड़ेगा, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। अब हम ए का अनुपात देखते हैं क्या होगा, 2 है, 2 कार्य बटा में कर दिए तो 2 से 2 7 14, 7 तिया 21 दिन, और 21 दिन जो है वो हमारा ऑप्शन जो है बी है, और बी के साथ जो है वह चला जाएगा। तब हम इसको समझेंगे कैसे, पहले हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी को यदि हम 1 मान लिए तो ए का क्या कितना हो जाएगा दुगुना, उससे 1 गुना 2 तो 2 हो जाएगा। अब हमें किसका निकालने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा, ए अकेला उस काम को। तो ए का जो अनुपात होगा वह नीचे में दे देंगे, और दोनों का जो अनुपात होगा 2 और 1 दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया 3, 3 ऊपर में दे देंगे। 3 बटा 2 गुना 14, तो 2 7 14, 3 7 21, यानी 21 दिन जो है वो हमारा चला जाएगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि पूछा जाएगा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। कभी कभी बी भी पूछा जाएगा, यानी बी पूछा जाएगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, कितने दिनों में समाप्त किया 14 दिनों में। अनुपातों का योग 3, 2 और 1 3। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन यही बदल दे कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर लेगा। तो बी का अनुपात कितना है 1, तो 1 कर देंगे, 14 तिया 42, यानी 42 दिन जो है वह कार्य चलेगा। तब हमारा ऑप्शन जो है वह सी चला जाएगा। अभी लेकिन पूछ क्या रहा है कि ए, इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था ए, तो ए कितने दिनों में करेगा, तो जो जितने दिनों में जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसका अनुपात हम नीचे में लिख देंगे, और उसके बाद दोनों अनुपातों का योग जो होता है वो हम ऊपर में लिख देंगे। जितने दिनों में दोनों मिलकर करता था उससे गुना कर देंगे, काट देंगे, वही हमारा क्या होगा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हल कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसी क्वेश्चन का दूसरा टाइप जो है, मतलब वही दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। प्रत्येक टाइप में 2-2 क्वेश्चन हल कर लेंगे ताकि क्वेश्चन जो है वह एक ही साथ मतलब वो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी से 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। 4 गुना शक्तिशाली कहने का मतलब कि 4 गुना अधिक शक्तिशाली है। अब हम यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं। यदि बी एक शक्तिशाली है तो ए उसका 4 गुना, यानी 4 मतलब अनुपात क्या बन जाएगा 4:1। अब क्या कहता है कि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर लेता है। तो दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त करता है 20 दिनों में। अनुपात की होगा 4 1 5। अब हमें पूछा जाएगा, अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेंगे दोनों मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर रहा है 20 गुना कर दिए। अनुपात की योग कर लिए 4:1 यानी 4 1 5। अब क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो
ए अकेला उसे कितने दिनों में, ए का अनुपात कितना है 4, 4 क्या करेंगे बटा में दे देंगे, 4 पच्चे 20, पच्चे 25 दिन। तो हमारा ऑप्शन जो है वह ए के साथ चला जाएगा, यानी 25 दिन जो है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या कर देगा, अभी पहले भी क्वेश्चन में हल कर चुके हैं कि कभी कभी बी कह देगा अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो बी का बटा, हम 5 तो ऊपर में रहेगा ही, 20 गुना होगा ही, बस क्या कर लेंगे बी का बटा, बी कितना 1 है तो 1, तो 20 पच्चे कितना 100 दिन, 100 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, यानी तब आंसर जो है वह बी के साथ चला जाएगा। तो कितना आसान है, एक लाइन में तो आंसर बन रहा है। हम सिर्फ क्या करेंगे, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, अनुपात का योग कर देंगे, उसको हम उससे गुना कर देंगे, और उसके बाद जो काम कर रहा है, मतलब जिसके बारे में पूछा जा रहा है कौन कितने दिनों में काम समाप्त करेगा, उसको हम नीचे में कर देंगे, उसके बाद काट देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब आंसर निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ, उसमें कुछ भिन्नताएं होंगी, उसमें परसेंटेज वाला जो है वह लिख लेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं, और वह भिन्नताएं क्या है कि इसमें परसेंटेज के रूप में दिया गया है। अब क्या क्या कहा जा रहा है, एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेता है। एक किसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेता है, 12 दिनों में। तो एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, बताए थे 1/12 दिन, ये रहने देते हैं। एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, 1/12 दिन। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, यानी परसेंटेज जब भी हम निकालते हैं तो कितने पर, 100 पर। और इसमें कहता है कि 60%, मान लेते हैं कि ए का परसेंटेज 100 है, तो बी कितना 60% अधिक करता है। तो 100 में 60 जोड़ देंगे तो कितना 160, तो 160 परसेंटेज कितने पर निकाला जाता है, तो 100 पर, 160/100, यानी यह बी का एक दिन का कार्य जो कितना निकल जाएगा, तो 1/12 का 160 परसेंटेज, यानी 160/100। अब हम इसको काट देते हैं, 0 से 0 यह खत्म हो जाएगा, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16 यहाँ से, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, तो कितना आ जाएगा, बी का एक दिन का कार्य जो होगा यह 2/15। तो बी का एक दिन का कार्य कितना निकल जाएगा, 2/15। और हम पार्ट 1 में पढ़ा दिए थे कि कार्य और समय आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपातिक होते हैं, यानी 1 हो जाएगा। तो इनके द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 15/2 दिन। तो 15/2 दिन आ जाएगा। अब 15/2 दिन तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तब हम इसको यदि तोड़ लें तो कितना आ जाएगा, 7.1/2 दिन जो है वो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम इस तरीका से यदि परसेंटेज लिखा रहेगा तब हम इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। क्या किए इसमें, कुछ नहीं किए, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता था, तो पूरे समाप्त कर सकता था 12 दिन में, तो उसके एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12, तो 1/12 हो गया। अब बी क्या है कि बी इससे 60% अधिक कार्यकुशल है, मतलब वह 60% तेजी से जो है वह काम करता था। तो इसका 60% अधिक कर लिए, तो 160/100 काट दिए, तो बी का एक दिन का काम कितना निकल गया, 2/15। तो बी के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, यही बताए थे पार्ट 1 में कि इसके आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पलट देंगे, तो 15 ऊपर 2 नीचे, 15/2 कितना, 7.1/2 दिन में। अर्थात ये जो है बी अकेले जो है उसे 7.1/2 दिन में समाप्त कर सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में जो है वह फिर अलग टाइप का क्वेश्चन दिया गया। इस बार क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, यानी ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 25 दिनों में कर सकता था, यानी कितने दिनों में, उसके बाद 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद जो है वह ए ने काम करना छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया, ए। तो पहले ही बता दिया, जो छोड़ दिया उसको हम क्या करेंगे, नीचे में लिख लेंगे, तो 20 नीचे में लिख लिए। फिर अब क्या करेंगे, जितने दिनों में करता था उसको हम गुना के रूप में लिख लेंगे, तो 20 गुना 25, फिर माइनस का चिन्ह। अब इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 20 जोड़ 25 गुना में कितना, 5। कितने दिनों तक साथ काम किया, 5 दिनों तक। अब इसको फिर समझना कैसे, जो छोड़ दिया उसको बटा में पहले क्वेश्चन में भी समझा दिए। अब जितने दिनों में करता था उस दोनों को क्या किए, गुना कर दिए। एक बार दोनों को माइनस करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और उसके बाद जितने दिनों तक साथ किया उससे गुना कर लेते हैं। फिर देख लेते हैं इसमें, 25 दूनी 50, 500, 25 20 25 और 20 45 गुना 5, ऐसे कर लेते हैं, 45 गुना 5 तो कितना आ जाएगा, 225, बटा में कितना, 20। अब घटाकर 500 में 225 घटा रहे हैं, 275, बटा में कितना, 20, काट देते हैं, 5 चौक 20, 25 बच जाएगा 2, 25 यानी 55/4, 13 चौक 52,
13 चौक 52 और 3 55, 13 चौक 52 3 55 यानी 13.3/4 दिन आ जाएगा। तो हम इस टाइप का भी बना सकते हैं ना। इस यदि सूत्र याद रहेगा तब तो इस टाइप का, यदि सूत्र नहीं याद है तब हम कैसे बनाएंगे। ये कितने दिनों तक काम किया, बी यानी ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिन में, बी 25 दिनों में, दोनों का एलसीएम 25 चौक 100। अब इसको कर दें तो 20 25 100, 25 चौक 100। पार्ट 1 में यह हल कर दिए। कैसे आया या पार्ट 1 में जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हुए पहले जाकर पार्ट 1 देख ले, तब यह ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है और दोनों मिलाकर जो है यह 100 काम करना है इसको। तो अब क्या करता है 5 दिन तक अब दोनों का एक दिन का काम 9, दोनों का एक दिन का काम कितना 9, तो 5 दिन का काम 9 गुना 5 45 काम। अब 45 काम तो घट ही जाएगा ना, 100 में से 45 घट जाएगा कितना 55 काम। अब यहाँ से निर्भर करना पड़ेगा यह जो है इस टाइप के यदि बनाते हैं तो फिर यह समझ में फिर आ जाएगा कि अभी कौन छोड़ रहा, ए छोड़ रहा। जब बी छोड़ेगा तब बी इसमें बन जाएगा, इतना ही करना पड़ेगा, इसमें भी उतना ही करना पड़ेगा। सिर्फ बी का जो है बी जितना दिन में करता था वह बटा में कर लेंगे, इसमें भी उतना ही करना पड़ेगा। 55 बटा में कौन काम छोड़कर भाग जाता है, ये काम जो है वह छोड़कर भाग जाता है। तो करना किसको पड़ेगा, बी को करना पड़ेगा। और बी कितना करता है एक दिन में काम, 4 काम जो है वह एक दिन में पूरा करता है। तो 55/4 कर देंगे तो कितना 13.3/4 जो है वही दिन आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम भी हल कर सकते हैं, इस तरीक़ा से भी। तो आइए हम इसी टाइप का यही सेम यही क्वेश्चन जो है एक और लेते हैं ताकि और यह क्लियर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ए और बी अलग अलग किसी काम को 16 दिन और 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिनों तक, इस बार 3 दिनों तक जो है वह काम एक साथ करते हैं और फिर बी ने काम करना छोड़ दिया। तो काम कौन छोड़ देता है, बी। तो पहले ही बताएं कि जो छोड़ देगा उसको हम लोग क्या करेंगे, बटा में लिख लेते हैं। तो बी कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो 12 क्या किए, बटा में लिख लिए। अब दोनों का क्या करते थे, गुना कर लेते थे, 16 गुना 12। फिर माइनस में क्या करते थे, दोनों को जोड़ लेते थे, 16 + 12। कितने दिनों तक काम किया, 3 दिनों तक। तो पहला क्वेश्चन हल करने के बाद अब तो यहाँ से हल हो ही जाएगा। 16 गुना 12, 16 दूनी 32 बच जाएगा कितना 3, 16 कम 16 3 कितना 19 हो जाएगा। इसके बाद 16 12 28, 16 12 28 ऐसे करके भी गुना कर सकते हैं। आतरिक 24, 3 दूनी 6 2 कितना 8, 84। यानी इसमें से यदि हम 84 घटा ले तो 12 में से 4 घट जाएगा 8, उसके बाद 0 1 यानी 108। कुल मिलाकर देखें तो कितना बच जाएगा 108, यानी 108/12 बरनामा 78 से यानी 9 दिन जो है वो आ जाएगा। 9 दिन यानी ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो हम इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं, जो पहले जितना दिन काम करेगा दोनों को मतलब गुना कर देंगे, फिर एक बार जोड़ देंगे। जितने दिन साथ काम किया है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साथ मतलब 3 से गुना, 3 दिन अभी साथ किया तो 3 से गुना कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे और 12 से भाग दे देंगे। फिर दूसरा तरीका जो बताए थे, ए कितना दिनों में काम करता है, 16 दिनों में। बी उसी काम को 12 दिनों में, लघुत्तम 48 इसका लघुत्तम आ जाएगा। 16 48 बरचौक 48। तो कुल काम कितना 7, 4 और 3, एक दिन का काम कितना 7। दोनों मिलकर कितने दिनों तक कार्य करता है, 3 दिनों तक। तो 7 तिया 21 यानी 7 गुना 3 21 कार्य जो है वह हो गया। यानी 21, 8 में से घटा लेंगे 7, 4 में से 2 घट जाएगा 2। अब कितना कार्य बच गया 27, और वह किसके भरोसे बच गया, तो बी तो चला जाता है, तब तो काम करेगा कौन, ए काम करेगा। और ये कितने दिनों में कर लेता है, यानी एक दिन में ए का कार्य कितना 3। तो 27 और भागा 3, 3 से काट देंगे, 3 9 27। तो 9 दिन में जो है यह कार्य समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के और जितने भी क्वेश्चन बनता है तो हम इसी तरीक़ा से बना सकते हैं। तो बस आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। यानी इसी प्रकार से जो अन्य क्वेश्चन, इसका अन्य भाग जो है ये पार्ट 3 में बनाया जाएगा। तब तक जो लोग नए हैं वे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।